नमस्कार, सुबह के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां ईश्वापुर में महावीर मेले के दौरान एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। करकटनुमा छज्जे पर खड़ा होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोग अचानक ही गिर पड़े। छज्जा टूटने से कई लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है और इस घटना से जुड़ा वीडियो सामने आ गया है। आप देख सकते हैं कैसे छज्जे पर लोग खड़े हैं और ऑर्केस्ट्रा का आनंद ले रहे हैं और तभी छज्जा टूटकर अचानक ही गिर जाता है। इस घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस गोल घेरे में आप देख पा रहे होंगे कैसे ये पूरी घटना घटी है। करकटनुमा ये एक छज्जा था जिस पर ये सभी लोग खड़े थे और वहां पर खड़े होकर ऑर्केस्ट्रा का आनंद उठा रहे थे, उसे देख रहे थे और उसी दौरान ये छज्जा अचानक ही गिर गया। सैकड़ों की संख्या में लोग उस पर हैं और आप देखिए, गौर से देखिए इस वीडियो को और आपको हादसे की गंभीरता समझ में आ जाएगी कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कई लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, ये बताइए कि आखिर ये वीडियो कब का है, हादसा कब हुआ है, साथ ही साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, पूरी जानकारी दें। जी देखिए, ईश्वापुर का ये वीडियो है जो महावीरी मेला लगता है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी ऑर्केस्ट्रा, जिसमें नर्तकियां नाचती है और उसे देखने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे। बीती रात का मामला है और उसी दौरान कुछ लोग करकट के जो एक छज्जा था उस पर चढ़े हुए थे, वहां से वो लोग। हेलो जी संतोष, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। जी जी, तो बिल्कुल जो करकट पे लोग चढ़े हुए थे, अचानक करकट टूटता है और देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग उस पर थे। गिरते, हालांकि हाइट कम होने के कारण सबको चोटें आई, किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसा बड़ा हो सकता था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो वीडियो हमारे सामने है, हालांकि ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, लोग इस पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी, इतनी बड़ी भीड़, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसे धार्मिक आयोजन हुए जिसमें भगदड़ की स्थिति में कई तरह की बड़ी घटनाएं हुई है, उसमें लोगों की जान तक चली गई है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की भीड़ एकत्र हुई है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि विधि व्यवस्था में संतोष, इस वीडियो को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो करकटनुमा जगह थी वो थोड़ी ऊंचाई पर थी और वहां से गिरने के बाद जाहिर सी बात है कई लोगों को गंभीर रूप से चोट आई होगी, कई लोगों की जान भी जा सकती है क्योंकि भीड़ वहां पर काफी ज्यादा नजर आ रही है। क्या इस तरह की भी घटना घटी है, किसी के मौत की भी खबर है या फिर इस वक्त कितने लोग इलाजरत हैं, कोई जानकारी आपके पास? जी जी, हमारे जो सोर्सेज है, जो मेरे सोर्स, उनका कहना है कि 50 से अधिक लोग जख्मी हुए थे जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया। हालांकि उनकी जो चोटें थी मामूली थी, उन्हें हायर सेंटर तक नहीं जाना पड़ा, लेकिन हादसा बड़ा हो सकता था। बिल्कुल, अगर वो छत जो है अगर सीमेंटेड होती या कोई बड़ा छत होता या उसके नीचे ज्यादा लोग दब जाते तो जरूर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन वहाँ पे जो स्वयंसेवक थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया और लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ सबकी जान बच गई, कोई विशेष बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के बड़े आयोजन में व्यवस्था के नाम पर आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था थी। वहाँ इतनी भीड़ थी, वहाँ पे बिल्कुल भगदड़ की स्थिति अगर होती तो कोई ना कोई बड़ी हादसा हो सकता था। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही वार्न किया था कि इस तरह के आयोजन में संयम बरता जाए, किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो। लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही है कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की। संतोष, क्या इस बात की भी जानकारी आपके पास है कि ये वीडियो कब का है, कल रात का है या कुछ दिन पहले का है, किस दिन का ये वीडियो है? देखिए, जो वीडियो आया है वो कल रात का ही बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है, हम अभी बात कर रहे हैं, तुरंत ये वीडियो मेरे पास आया है। लेकिन ये घटना ईश्वापुर की है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है और महावीरी मेला जो लगता है उसका ये पूरा नजारा है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जिस तरह से नजारा था, वहाँ पे जो भीड़ लगी हुई थी या जिस तरह की घटना हुई है, ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। छपरा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। करकटनुमा छत पर ये सभी लोग खड़े होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे और अचानक ही वो छज्जा टूटा, जिसकी तस्वीरें आप इस घेरे में देख पा रहे होंगे और करीब 50 से भी ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अररिया से बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। जेल में बंद कुख्यात दिनेश राठौर के भाई विनोद राठौर पर धमकी का आरोप लगा है। सांसद के नंबर पर नेपाली नंबर से मैसेज के जरिए धमकी दी गई। मेरे भाई को जेल से छुड़ाओ, नहीं तो मार देंगे, गोली बम से उड़ा देंगे।
सांसद ने नगर थाने में लिखित आवेदन भी दर्ज करा दी है। अररिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद को धमकी दी गई है। प्रदीप सिंह को धमकी मिली है और लिखित आवेदन इस बाबत थाने में दर्ज करा दी गई है। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, बीपीएससी 70वीं कंबाइंड परीक्षा का जल्द ही जारी होगा विज्ञापन। सामान्य प्रशासन विभाग से आयोग को रिक्तियां मिल गई हैं। लगभग 1600 पदों पर जारी होगा विज्ञापन। एसडीएम से लेकर डीएसपी के पद होंगे शामिल। डीओ, आरडीओ, बीपीआरओ, आरओ समेत कई पदों पर जारी होगा विज्ञापन। 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर निकलेगी वैकेंसी। 15 सितंबर से पहले जारी होगा विज्ञापन। सबसे ज्यादा लगभग 400 पदों पर आरडीओ की वैकेंसी आएगी। एसडीएम 200, डीएसपी के 130 से 140 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसडीएम से लेकर डीएसपी के अलग अलग पदों पर नियुक्ति होगी। 50% आरक्षण के आधार पर वैकेंसी निकाली जाएगी। कुल मिलाकर 1600 पदों पर यह वैकेंसी है। 15 सितंबर से पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो वो युवा, वो अभ्यर्थी जो इस वक्त ऐच्छिक हैं कि उन्हें नौकरी मिले बिहार सरकार की, और बड़े बड़े पदों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। डीओ, आरडीओ, बीपीआरओ, आरओ, साथ ही साथ आपको बता दें एसडीएम के लिए भी ये वैकेंसी निकाली जाएगी। डीएसपी के पद भी शामिल होंगे, यानी कि बीपीएससी की परीक्षा देकर आप इन पदों पर नौकरी पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी खबर है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? 15 सितंबर से पहले विज्ञापन जारी होने की खबर है। किन किन पदों पर नौकरी मिल सकती है? देखिए शुभी, अब अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है। सामान्य प्रशासन विभाग का इंतजार हो रहा था, क्योंकि जो आरक्षण रोस्टर है 65% उसका क्लियरेंस नहीं होने की वजह से वैकेंसी जो है वो नहीं आ रही थी, और अब वो क्लियर हो गया है। 50% आरक्षण के आधार पर ही वैकेंसी निकलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां 2 फेज में जाएगी। एक फेज में रिक्तियां दे दी गई है और इसके आधार पर लगभग 1600 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। एसडीएम से लेकर डीएसपी और इसके साथ साथ आरडीओ है और बाकी पद हैं, आरओ का भी पद है। ये तमाम वैकेंसी जो इसमें शामिल रहेगा, और कुल मिलाकर ये कहें तो 15 सितंबर से पहले हर हाल में विज्ञापन जारी किया जाएगा। और नवंबर में पीटी परीक्षा है और इसके साथ साथ जनवरी में रिजल्ट भी जारी होगा। एक कैलेंडर के तहत बीपीएससी काम कर रहा है। हालांकि अगस्त में वैकेंसी नहीं दे सकी, लेकिन अब तैयारी यह है कि इस महीने विज्ञापन जारी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। बड़ी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी जिनके लिए इस वक्त नौकरी बहुत ही ज्यादा अहम है, जरूरी है, और वो चाहते हैं कि बिहार सरकार में अच्छे पदों पर नौकरी करें। तो आपके लिए ये विज्ञापन जारी किया जाएगा 15 सितंबर से पहले। और पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, सक्षमता पास शिक्षकों की मांग, जल्द पोस्टिंग करने की मांग की गई है। सीएम नीतीश से गुहार लगाई गई है। धैर्य की सीमा अब टूट रही शिक्षकों की तरफ से ये कहा जा रहा है। बीपीएससी शिक्षकों के भी आवेदन आ रहे हैं। ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की जा रही है। बीपीएससी शिक्षक, महिला शिक्षिकाओं ने सरकार से मांग की है कि पोस्टिंग में अगर देरी है तो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए। जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट जारी करने की मांग की गई है। नियोजित और बीपीएससी शिक्षक दोनों ने ही गुहार लगा दी है। शिक्षकों का कहना है कि अब धैर्य की सीमा टूट रही है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करें। अगर ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है तो उनकी प्रतिनियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। महिला शिक्षिकाओं ने सरकार से ये मांग कर दी है कि पोस्टिंग में अगर देरी है तो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करें और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट जारी करने की मांग कर दी है। नियोजित और बीपीएससी शिक्षक दोनों ने ही गुहार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आरजेडी में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पार्टी के सभी 4 सांसदों के साथ साथ सभी विधायक, विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव खुद करेंगे। बैठक में तेजस्वी की आभार यात्रा पर चर्चा होगी और विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होगा।
तो आप समझ सकते हैं कि ये बैठक कई मायनों में कितनी अहम और कितनी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से अपनी इलाज कराकर लौटे हैं और काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है। आरजेडी की आज बहुत अहम बैठक है और इस बैठक में तमाम एमपी, एमएलए, एमएलसी सभी मौजूद रहेंगे। पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे ताकि बैठकों में अहम और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके। आपको बता दें कि आज का दिन आरजेडी के कार्यकर्ता, नेताओं और एमएलए, एमपीज के लिए बहुत ही खास है। बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण टास्क इन्हें सौंपे जा सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। आपको बता दें कि झारखंड में तो चुनाव होने ही हैं, लेकिन अब ज्यादा दिन शेष नहीं जब बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होंगे और इसी के मद्देनजर ये तैयारियां की गई है। आरजेडी में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और आज ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और बिहार में बहुत जल्द खाली पड़े बोर्ड और आयोग का पुनर्गठन की घोषणा होने वाली है, जिसको लेकर बिहार की सियासी निगाहें भी टिकी हुई है। खबर है कि एनडीए के तमाम सहयोगियों ने अपनी अपनी लिस्ट लगभग तैयार कर ली है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। खाली पड़े बोर्ड और आयोग में 150 के आसपास नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह मिल सकती है, जिनकी भूमिका आने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बहुत जल्द बोर्ड और आयोग जो खाली पड़े हैं उसके पुनर्गठन की घोषणा कर सकती है, जिस पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जेडीयू की लिस्ट पूरी हो चुकी है, बीजेपी की लिस्ट लगभग पूरी हो चुकी है और जैसे ही वो फाइनल किया जाएगा उसके बाद बिहार में जो खाली पड़े बोर्ड और आयोग हैं उनके पुनर्गठन की घोषणा कर दी जाएगी। और अनुमानतः जो संख्या बताई जा रही है इसकी संख्या लगभग 20 हो सकती है। 10-10 सीट दोनों पार्टियों को जा सकता है, यानी कि 10 अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास रह सकता है और 10 अध्यक्ष का पद जेडीयू के पास रहता है। जाहिर सी बात है तमाम एनडीए के जो तमाम सहयोगी पार्टी है उनकी भी निगाह टिकी हुई है और खबर ये भी है कि अध्यक्ष पद तो नहीं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी हो, हम हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसमें सदस्य बनाया जा सकता है। और अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि बोर्ड और आयोग का जो पुनर्गठन किया जाएगा उसमें लगभग किसान आयोग, सवर्ण आयोग जैसे कुछ आयोग हैं वो बीजेपी के हिस्से में जा सकते हैं। इसके अलावा महिला आयोग हो या फिर अल्पसंख्यक आयोग हो या फिर अति पिछड़ा आयोग, ये कुछ ऐसे बोर्ड और आयोग हैं जो जेडीयू कोटा में जा सकता है। तो इसकी जानकारी बहुत जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए की पूरी कोशिश है कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसमें जगह दी जाए ताकि आने वाले साल में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसका बड़ा फायदा मिल सके। तो जाहिर सी बात है तमाम सियासी निगाह इस बात पर लेकर टिकी हुई है कि विधानसभा चुनाव के पहले बोर्ड और आयोग का जब पुनर्गठन होगा तो उसमें किसे जगह मिलती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और खाली पड़े बोर्ड और आयोग का पुनर्गठन, 20 बोर्ड और आयोग का पुनर्गठन की बात सामने आई है। बीजेपी को मिल सकता है 10 आयोग और बोर्ड, जेडीयू को मिल सकता है 10 आयोग और बोर्ड, चिराग और मांझी की पार्टी को भी मिल सकती है जगह। कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया जा सकता है, इसकी भी सूचना है। उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को भी इसमें तरजीह दी जा सकती है, उन्हें भी जगह दी जा सकती है। तो सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई है, देखने वाली बात होगी कि किसे कितना मिलता है। और बेगूसराय में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए। मुफस्सिल थाना इलाके के लोदीपुर गांव जमीन विवाद में अपराधी जमकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों ने लाठी डंडे से परिवार की पिटाई कर दी। पिटाई में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो अपनी जमीन पर घर बना रहा था, लेकिन अपराधियों ने कहा कि या तो जमीन मेरे नाम लिख दो या फिर रंगदारी टैक्स दो, नहीं तो घर बनाने नहीं दिया जाएगा। जब परिवार ने इसका विरोध किया और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह 1-2 नहीं बल्कि 20 से 25 की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हैं और सभी के हाथों में हथियार हैं। विरोधी में सब आया, 10 राउंड फायर किया और सबको रॉड से मारा, कपार भी फाड़ दिया। उसके बाद बोलता है इतना रुपया दो तब घर बनाने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम थाना में भी गए, थाना भी बोला बड़ा बाबू जाओ कुछ नहीं होगा, मगर फिर भी ये सब हो गया। विपक्षी आदमी करीब 20-25 के थे।
और बड़ी खबर गया कि शेरघाटी थाना क्षेत्र से, जहां ग्रामीणों ने दुष्कर्म के 2 आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार सोई हुई 6 साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाले 2 युवक उठा ले गए। उसे सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया और लड़की की हत्या करके शव को नदी किनारे फेंक दिया, जिन्हें पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्ची थी, उसका शव वहां पे पाया गया है और उसको तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीन को सील किया गया एवं एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एक विधिवत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम संदीप कुमार पिता राजेंद्र मांझी के द्वारा स्वीकृत बयान दिया गया कि उसके साथ एक और साथी उक्त घटना कारित करने में संलिप्त था, जिसकी निशानदेही पे दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। और गोपालगंज में बलथरी चेकपोस्ट पर ट्रकों से अवैध वसूली करने का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुचायकोट थाना क्षेत्र के यूपी सीमा पर बने बलथरी चेकपोस्ट की ये तस्वीर है, जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि 2 पुलिसकर्मी ट्रक चालक से पैसों की वसूली कर रहे हैं। वहां परिवहन विभाग के एडीटीओ और मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी से बिहार में प्रवेश करने वाली मालवाहक गाड़ियों से वसूली की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं जमुई के झाझा में ग्रामीणों ने एक दंपति को तालिबानी सजा देते हुए जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में भ्रमण करवाया। ग्रामीणों ने 3 बच्चों के माता पिता को बंधक बना मारपीट करते हुए ढोल बाजे के साथ गांव की सड़क पर जुलूस निकालते हुए घुमाया। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने महिला के सर के बाल भी काट दिए। जुलूस में गांव के दर्जनों लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों की सजा का वीडियो भी सामने आ गया है। दरअसल शादीशुदा 3 बच्चों की मां अपने पड़ोसी शादीशुदा 3 बच्चों के पिता के साथ घर से फरार हो गई। दोनों के बीच सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और 1 हफ्ते बाद जब दोनों घर लौटे तो महिला के पति ने उसे घर में रख लिया। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने दोनों पर समाज को गंदा करने का आरोप लगाते हुए तालिबानी सजा दी है। ग्रामीणों का मन था कि महिला के प्रेमी को भी सजा दी जाए, लेकिन वो मौके से ही फरार हो गया। फिलहाल घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। और ऐसे में इन तस्वीरों को देखते हुए न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आरोपियों की आखिर कब तक गिरफ्तारी की जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों को सजा देने की इजाजत किसने दी? किसने ये हक दिया कि वो किसी को सजा दे सके? पंचायत के मुखिया आखिर क्या कर रहे थे? जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो कहां थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बहुत बड़ी कार्रवाई। 4 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। मंगलवार की रात मोतिहार में छापेमारी। जब्त चरस की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई। बिहार के रास्ते हो रही ड्रग तस्करी का बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये बहुत बड़ा एक्शन। 4 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। मंगलवार रात मोतिहारी में छापेमारी हुई और 1 करोड़ के ड्रग्स को जब्त किया गया है, चरस को जब्त किया गया है। तो पटना से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। बिहार के रास्ते तस्करी का खुलासा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। 1 करोड़ रुपए की चरस जब्त की गई है। आपको बता दें कि 4 किलो चरस के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। मंगलवार रात मोतिहारी में छापेमारी की गई। और बिहार में शराबबंदी के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में शराबी पकड़े ही जा रहे हैं। कानून में बदलाव के बाद शराबी जेल जाने के बजाय जुर्माना देकर छूट जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले 2.5 साल में लगभग 5,35,000 शराबी पकड़े गए, जिनसे 142 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसमें पहली बार शराब पीते पकड़े गए लोगों की संख्या 4,90,000 है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। शराबबंदी कानून लागू है और बिहार में शराब पीना और पिलाना दोनों जुर्म है, लेकिन शराबबंदी कानून में 2022 में बिहार सरकार ने कुछ ढील दी थी और पहली बार जुर्माने का प्रावधान किया था। और उसके बाद इस कानून में बदलाव के बाद कई सारे बड़े
रोचक तथ्य भी सामने आ रहे हैं और एक जानकारी के मुताबिक कि अगर पिछले 27 माह की बात करें तो लगभग 5.5 लाख के आसपास शराबी पकड़े गए और लगभग 142 करोड़ रुपए जुर्माने में वसूला गया। जाहिर सी बात है, बिहार के लिए बड़ी खबर है और खासकर शराबबंदी वाले स्टेट में इतनी बड़ी संख्या में शराब पीने वाले लोगों का पकड़ाना और इतनी बड़ी राशि का जुर्माना वसूल करना, ये अपने आप में एक रोचक तथ्य है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण शराबबंदी वाला राज्य है बिहार और लगभग 27 माह में अगर बात करें तो लगभग 5,35,000 शराबी पकड़े गए हैं और इनमें पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए लोगों की संख्या लगभग 4,90,000 है। यानी कि लगभग 5 लाख के आसपास वैसे शराबी पकड़े गए हैं जिन्होंने पहली बार शराब का सेवन किया और वो पकड़े गए और उनसे लगभग 142 करोड़ रुपया जुर्माना वसूला गया। और अगर ऐसे शराबी जिन्होंने जुर्माना की राशि नहीं भरी उन्हें 1 महीने का सजा भी सुनाया गया है। वही अगर दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े गए तो विशेष न्यायालय ने ऐसे लगभग 816 शराबियों को 1 साल की सजा सुनाई है। तो सरकार की पूरी कोशिश है, नीतीश सरकार की कोशिश है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी मजबूती से लागू रहे और लोग शराब न पिए, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ने का मतलब ही साफ है कि बिहार में शराबबंदी कानून में कहीं न कहीं और कड़ाई की जरूरत है ताकि जो लोग शराब पीते हैं वो शराब पीने के पहले 10 बार सोचे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।